हेलो एवरीवन, विजन एकेडमी में आपका स्वागत है। प्रीवियस लेक्चर में हम लोग 8.2 का क्वेश्चन नंबर 1 डिस्कस किए हुए थे। अब यहाँ पे हमारे पास एक क्वेश्चन यहाँ पे लिए हुए हैं जो हमारे पास एनसीईआरटी का एग्जाम्पल का क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन हमारे लिए इंपॉर्टेंट भी है क्योंकि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये हमारे पास इंपॉर्टेंट है कि एग्जाम में ये क्वेश्चन आता है खास करके। और इसी टाइप से एक और क्वेश्चन यहाँ पे इसी लेक्चर में लेंगे जो हमारे पास एनसीईआरटी का एक्सरसाइज का क्वेश्चन होगा। तो पहले हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, उसके बाद एक और क्वेश्चन यहाँ पे लेंगे इस लेक्चर में। तो देखते क्या हो जाएगा। If sin a minus b equal to 1/2 and cos a plus b equal to 1/2, जहाँ पे हमारे पास a plus b हमारे पास 0 डिग्री से ग्रेटर होगा और हमारे पास 90 से लेस होगा, और a का वैल्यू हमारे पास b से ग्रेटर होना चाहिए, तो हमारे पास a और b का वैल्यू क्या होगा, क्वेश्चन हमारा ये है। तो चलिए हम लोग यहाँ पे सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास गिवन दैट क्या दिया गया है हमारे पास। तो गिवन दैट sin a minus b equal to 1/2। sin a minus b equal to 1/2, तो LHS में हमारे पास साइन के फॉर्म में और RHS में नंबर के फॉर्म में। तो चलिए हम लोग ऐसा कोई काम करेंगे कि 1/2 को हम लोग क्या लिख सकते हैं। तो ये हमारे पास sin 30 का वैल्यू है क्या, तो sin 30 का वैल्यू हमारे पास क्या होता है, 1/2 होता है। और जहाँ पर हमारे पास 1/2 है उस 1/2 के प्लेस में क्या लिख सकते हैं, sin 30 पुट कर सकते हैं। तो देखते हैं यहाँ पे क्या होगा। sin a minus b इक्वल टू साइन 30 डिग्री। क्या होगा, साइन 30 डिग्री हुआ, तो इसका मतलब हमारे पास ये कि a माइनस बी हमारे पास जो होगा ये हमारे पास 30 डिग्री के बराबर होगा। अब इसी तरीके से हम लोग यहाँ पे देखेंगे cos a प्लस बी हमारे पास दिया गया है। cos a प्लस बी क्या दिया गया है, ये भी हमारे पास 1/2 के इक्वल होता है। तो यहाँ पे हम लोग 1/2 को क्या लिख सकते हैं cos के टर्म में। तो cos के टर्म में जो हमारे पास लिख सकते हैं 1/2 हमारे पास cos 60 डिग्री का वैल्यू होता है, तो लिख सकते हैं cos 60 डिग्री। तो यहाँ से हम लोग को ये मिला a प्लस बी इज इक्वल टू 60 डिग्री। तो हम लोग इसको इक्वेशन नंबर 1 मान के चल रहे हैं, और ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 लेके चल रहे हैं। तो ये इक्वेशन नंबर 1, ये हमारे पास 2, हम लोग को निकालना क्या, a और b का वैल्यू निकालना है। तो हमारे पास जब दो हमारे पास लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल में होगा तो उसके लिए हमें बहुत सारे मेथड जानते हैं, एलिमिनेशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो इन सारे मेथड में से कुछ भी लगा सकते हैं, या फिर हम लोग क्या करें, इक्वेशन 1 और 2 को ऐड करें। एक बार ऐड करते हैं, एक बार सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो हमारे पास a और b का दोनों वैल्यू मिल जाएगा। एक टाइम ऐड करेंगे, ऐड इक्वेशन 1 एंड 2 वी गेट। तो हम लोग क्या मिलता है, देखिए जरा कि जब इक्वेशन 1 और 2 को हम लोग ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा, a प्लस बी और a माइनस बी और a प्लस बी को ऐड करेंगे तो माइनस बी से प्लस बी कैंसिल आउट होगा, और हम लोग को डायरेक्टली यहाँ पे मिलेगा 2a इक्वल टू 90 डिग्री। क्या मिला, 2a इक्वल टू 90 डिग्री। तो यहाँ से हमारे पास a का वैल्यू जो होगा 45 डिग्री के बराबर हो जाएगा। अब यहाँ पे b के लिए क्या कर सकते हैं, इक्वेशन 1 में से 2 को सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। सब्ट्रैक्ट इक्वेशन इसमें से कर देते 2 फ्रॉम 1 फ्रॉम 2 कर देते हैं, 1 फ्रॉम 2 कि 2 में से हम लोग क्या करते हैं, 1 घटा देते हैं, a प्लस बी हमारे पास ये मिलेगा, और माइनस में हमारे पास a माइनस बी मिला हम लोगों को, और ये हमारे पास 60 माइनस 30 डिग्री। तो यहाँ से मिलेगा हम लोग क्या, ब्रैकेट को ओपन करेंगे, a प्लस बी माइनस का a और प्लस का b हमारे पास मिलेगा, a प्लस बी माइनस का a मिलेगा और माइनस माइनस प्लस का b मिलेगा। ये हमारे पास 90 डिग्री के इक्वल होगा। तो यहाँ से हम लोग ये देखें, ये हमारे पास प्लस a से माइनस a कैंसिल आउट हो गया। तो यहाँ पे हमारे पास ये 2b का जो वैल्यू मिला हम लोगों को, ये 2b का जो वैल्यू मिल रहा है, ये सॉरी 90 नहीं, यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करना होगा। तो ये हमारे पास 30 डिग्री के बराबर मिलेगा, ये हमारे पास 30 डिग्री मिला। तो यहाँ से जो b का वैल्यू मिलेगा ये हमारे पास क्या मिलेगा, 15 डिग्री मिलेगा। तो यहाँ पे हमारे पास a का जो वैल्यू होगा हमारे पास 45 डिग्री, और b का जो वैल्यू हो जाएगा 15 डिग्री हो जाएगा हमारे पास वैल्यू। या फिर हमारे पास बहुत सारे मेथड्स हैं, a का वैल्यू लोगों को पता है तो b के वैल्यू के लिए इक्वेशन 1 में पुट कर दें, या फिर इक्वेशन 2 में वैल्यू पुट कर देते हैं। इस तरीके से b का वैल्यू लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। तो एक और क्वेश्चन हमारे पास इसी टाइप का, सेम टाइप का एग्जांपल तो ले लिया हम लोग, और इसी एग्जांपल के सेम टाइप का हमारे पास एक एनसीईआरटी का एक्सरसाइज क्वेश्चन। तो एक्सरसाइज वाले को जरा देख लेते हैं लोग कि एक्सरसाइज वाले में किस तरह का क्वेश्चन पूछा है। तो वहां पे दिया गया हमारे पास कि 10a माइनस बी, सॉरी 10a प्लस बी इक्वल टू 10a प्लस बी, 10a प्लस बी का वैल्यू हमारे पास क्या दिया गया, √3 दिया गया,
और टेन ए माइनस बी का रूट और दिया गया हमारे पास एंड टेन ए माइनस बी का वैल्यू दिया गया है, क्या दिया गया 1/√3 के इक्वल दिया गया। तो गिवन दैट दिया क्या हमारे पास है, इस चीज को लेके चलते हैं लोग। टेन ए माइनस बी हमारे पास जो हमारे पास है ये हमारे पास √3 के इक्वल दिया गया। तो टेन का वैल्यू हमारे पास √3 कब होता है, तो हमारे पास टेन का वैल्यू हमारे पास √3 होता है, वो हमारे पास 30 डिग्री के ऊपर होता है। तो यहाँ पे ये लिख सकते हैं हम लोग टेन ए माइनस बी इज इक्वल टू ये √3 को हम लोग 30 डिग्री लिख सकते हैं हम लोग। तो यहाँ से वो देखिए तो क्या मिलेगा हम लोगों को, ए माइनस बी जो मिलेगा ये हम लोग को 30 डिग्री के इक्वल मिला और इसको हम लोग इक्वेशन नंबर 1 लेके चल रहे हैं हम लोग। अब इसी तरीके से हमारे पास एक और दिया गया है, क्या दिया गया है, टेन ए माइनस बी सॉरी टेन ए प्लस बी दिया गया था ये वाला, टेन ए माइनस बी इक्वल टू 1/√3 ये हमारे पास गिवन हमारे पास है कि टेन ए माइनस बी इक्वल टू 1/√3 हमारे पास दिया गया। सॉरी यहाँ पर मिस्टेक हमारे पास है, √3 जो हमारे पास वैल्यू होता है ये हमारे पास 60 डिग्री के इक्वल होता है हमारे पास। तो यहाँ से भी क्या होगा 60 डिग्री ये मिल जाएगा हम लोगों को। अब यहाँ पे टेन ए माइनस बी 1/√3 के इक्वल होगा, तो टेन ए माइनस बी जो हमारे पास होगा ये 1/√3 हमारे पास 10 का वैल्यू होता है, 10 डिग्री हमारे पास हो जाएगा। तो यहाँ से हम लोग क्या मिलेगा, ए माइनस बी का जो वैल्यू मिलेगा ये 30 डिग्री के इक्वल मिलेगा इक्वेशन नंबर 2 बोलेंगे। तो इक्वेशन 1 और 2 को दोनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या मिलेगा, ए का वैल्यू मिल जाएगा। तो ऐड इक्वेशन 1 और 2 कि 1 और 2 को हम लोग ऐड करें तो a प्लस बी ए माइनस बी, तो प्लस बी से माइनस बी कैंसिल आउट होगा, नहीं हमारे पास 2a का जो वैल्यू हमारे पास मिलेगा 60 प्लस 30 डिग्री यानी कि 90 डिग्री मिलेगा। तो यहाँ से जो a का वैल्यू मिला हम लोग क्या मिलेगा, ये 45 डिग्री मिलेगा। अब क्या करें, तो a का वैल्यू हम लोग क्या पुट कर दें, यहाँ पुट कर देते हैं इक्वेशन 1 में, फॉर द वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन 1 सब्स्टिट्यूशन मेथड का यूज करेंगे। पुट द वैल्यू ऑफ a इन 1, क्या करते हैं लोग, a का जो वैल्यू हमारे पास 45 डिग्री मिला हम लोग को उसके इक्वेशन नंबर 1 करेंगे तो b का वैल्यू लोग मिल जाएगा। तो a का वैल्यू कितना हमारे पास है 45 डिग्री, तो 45 डिग्री प्लस b इक्वल टू 60 डिग्री। तो यहाँ से जो b का वैल्यू हम लोग को मिलेगा, क्या मिलेगा 60 डिग्री माइनस का 45 डिग्री, तो ये हम लोग को मिला 15 डिग्री। तो b का जो वैल्यू हमारे पास क्या मिला 15 डिग्री और a का वैल्यू मिला क्या मिला हम लोग को 45 डिग्री। तो फाइनली जो पिछले वाला क्वेश्चन था उसी तरीके से सेम रिलेटेड एक क्वेश्चन था, अभी और इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आता है तो आप लोग आसानी से बना सकते हैं। सो थैंक यू। यदि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए।